शिवन है जो कि मर चुकी है। तभी वहाँ हमारा मेन लीड जिसका नाम फूचन है आ जाता है। वहाँ पर मौजूद गुंडे इसका मजाक उड़ाते हुए इसको बताते हैं कि तुम्हारी लवर को किसी ने मार दिया है। ये सुनते ही फूचन को गुस्सा आ जाता है। जब भी फूचन को गुस्सा आता है तो इसकी आंखें रेड हो जाती हैं और वो एक मॉन्स्टर बन जाता है। वो अपनी पावर से एक ही पल में सबको मार डालता है। ये वो शिवन के पास आकर बोलता है, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नफरत करती हो। यकीनन तुमने अपने आखिरी लम्हात में भी मुझसे नफरत ही की होगी। फिर वो इसे घर ले जाते हुए अपने आदमी से बोलता है, पता करवाओ कि शिवन को किसने मारा है। शिवन की रूह बोलती है कि जब मैं जिंदा थी तो तुमने मेरा जीना मुहाल कर रखा था। कम अज कम मरने के बाद तो मेरा पीछा छोड़ दो। फूचन को पता चलता है कि शिवन को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि शिवन का अंकल ही है। फूचन शिवन का बदला लेने के लिए इसके अंकल और इसकी सारी फैमिली का खात्मा कर देता है। शिवन की रूह ये सब देखकर सोचती है, मैंने क्या कर दिया। मेरी जान के दुश्मन तो मेरे अपने ही थे, जबकि मैंने ऐसे इंसान से नफरत की जिसे इस दुनिया में मेरी सबसे ज्यादा परवाह थी। इसके बाद फूचन शिवन के साथ अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करता है। वो अपने सब आदमियों को बाहर भेजकर शिवन के पास आकर बोलता है, तुम्हें ये फूल बहुत पसंद थे ना। फिर वो इस जगह पर आग लगाकर शिवन से बोलता है, मैं तो उसी पल मर गया था जिस पल मैंने तुम्हें खोया था। शिवन की रूह ये सब देखकर उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर वो कर भी क्या सकती थी क्योंकि वो तो ऑलरेडी मर चुकी थी। शिवन ये सब देखकर बोलती है, अगर कभी इसका रीबर्थ हुआ तो अपनी सारी जिंदगी फूचन के साथ स्पेंड करेगी। और यहाँ शिवन के साथ साथ फूचन की भी डेथ हो जाती है। अगले सीन में शिवन की आंख खुलने पर वो खुद को अपने अंकल आंटी के घर पाती है और इसे रियलाइज होता है कि इसका तो रीबर्थ हुआ है। अभी इसे बाहर से अपने अंकल और आंटी की आवाजें आती हैं। शिवन की कजिन बोलती है कि मैंने तो इसे सीरियस से बस हल्का सा पुश किया था, मुझे क्या पता था कि वो इतने से ही कोमा में चली जाएगी। आंटी बोलती है, मुझे तो लगता है कि शिवन एक्टिंग कर रही है ताकि इसे फुल फैमिली में शादी ना करनी पड़े। ऐसे ये भी अच्छा ही है कि वो कोमा में है, क्योंकि अगर इसे पता चल गया कि हमने इसकी ग्रैंडपा की प्रॉपर्टी बेच दी है तो वो काफी ज्यादा ट्रबल क्रिएट करेगी। शिवन अपनी शादी का सुनकर समझ आती है कि वो 1 साल पहले के टाइम में आ गई है जब इसकी शादी फूचन से हुई थी। इसे यकीन हो जाता है कि इसका सच में रीबर्थ हुआ है। अपने अंकल और आंटी की बातें सुनकर इसे रियलाइज होता है कि इन लोगों ने तो कभी इसे अपनी फैमिली का हिस्सा माना ही नहीं था। वो लोग बाहर यही बातें कर रहे थे कि वहाँ पर फुल फैमिली का हाउसकीपर आ जाता है और आकर बोलता है कि मुझे यहाँ पर मास्टर ने यंग बेटी को पिक करने के लिए भेजा है। अंकल इसे बताते हैं कि शिवन तो कोमा में है क्योंकि वो सीढ़ियों से स्लिप हो गई थी, मगर डॉक्टर ने बोला है कि वो कुछ ही दिन तक होश में आ जाएगी। फिर हाउसकीपर फुल फैमिली की तरफ से इन लोगों को खर्च करने के लिए एक कार्ड देता है और बताता है कि इस कार्ड की कोई भी लिमिट नहीं है, आपको जितना भी खर्च करना होगा आप कर सकते हैं। और ब्राइड प्राइस के तौर पर फुल फैमिली के हेड ने शिवन को 2 विला गिफ्ट में दिए हैं। ये सब देखकर अंकल और आंटी तो बहुत खुश हो जाते हैं। आंटी बोलती है, जब शिवन को होश आ जाएगी तो हम आपकी तरफ से ये सब गिफ्ट उसे दे देंगे। तभी शिवन बहुत स्वैग के साथ सीढ़ियों से उतरते हुए बोलती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये देखकर अंकल और आंटी तो हैरान ही हो जाते हैं और ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे इन लोगों को शिवन की बहुत फिक्र हो। शिवन गिफ्ट लेने से इनकार करते हुए बोलती है, इन सब की कोई जरूरत नहीं है, मगर हाउसकीपर बोलता है कि ये सब फैमिली के हेड ने भेजा है, इसलिए ये सब आपको एक्सेप्ट करना ही होगा। अंकल आंटी भी मामले में कूदते हुए बोलते हैं, हाँ ये सब तुम्हें एक्सेप्ट करना ही होगा वरना वो लोग बुरा मान जाएंगे। शिवन दिल में सोचती है कि माना आप लोग चालाक हैं मगर इस बार मैं आपसे ज्यादा चालाक बन के दिखाऊंगी। वो बोलती है, ठीक है हम ये सब रख लेते हैं मगर रिटर्न में हम भी इनको कुछ गिफ्ट भेजेंगे। वो अंकल आंटी से पूरी फैमिली को हॉस्पिटल और विला गिफ्ट में देने के लिए बोलती है। अंकल आंटी को शिवन की बात माननी ही पड़ती है क्योंकि वो हॉस्पिटल और विला शिवन के ग्रैंडपा ने इसी के नाम पे छोड़ा था। फिर वो रेडी होकर हाउसकीपर के साथ चली जाती है। पूरी फैमिली के सारे सर्वेंट्स इसका वेलकम करने वहाँ पर खड़े होते हैं। शिवन सोचती है कि इसे एक नई जिंदगी मिली है और इस बार वो फूचन के साथ एक अच्छी लाइफ स्पेंड करेगी। दूसरी तरफ फूचन का असिस्टेंट उसे बताता है कि आपकी फियांसी घर पहुंच चुकी है। फूचन इससे अपने डैड के बारे में पूछता है तो असिस्टेंट उसे बताता है कि वो भी अपनी मिस्ट्रेस के साथ घर पर ही है और वो आपकी शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है क्योंकि उनको लगता है शिवन प्रेजेंटेबल नहीं है। आप फिक्र मत करें, मैं घर पर इन्फॉर्म कर दूंगा कि आप इसी होने की वजह से आजकल नहीं आएंगे। जिस पर फूचन बोलता है, नहीं मैं अपनी फियांसी से मिलने जरूर जाऊंगा क्योंकि मुझे वो हर चीज करके मजा आता है जिससे मेरे डैड को गुस्सा आए। फूचन सोचता है जब शिवन छोटी थी तो तब वो एक बार इससे मिला था और वो बिल्कुल एक राय बेबी थी। वो खुद ही अपने आंसू पूछती थी, क्या वो अभी वैसी ही होगी। फूचन का डैड इसके ग्रैंडपा से बोलता है, मैं नहीं चाहता कि शिवन मेरी बहू बने, ऐसे भी वो लोग हमारे लेवल के नहीं है। जिस पर ग्रैंडपा बोलते हैं कि शिवन ही मेरी ग्रेट ग्रैंड डॉटर बनेगी और ये मैं डिसाइड कर चुका हूँ। शिवन बाहर खड़ी ये सब सुन रही थी। डैड और उनकी मिस्टर
मिस्ट्रेस के जाने के बाद ग्रैंडपा शिवन को अंदर आने के लिए बोलते हैं और कहते हैं कि आज से तुम भी मुझे ग्रैंडपा बोलोगी। और यही बातें कर रहे थे कि वहाँ पर जियांग आ जाती है। जिया शिवन और फूजिन की राइवल थी, जो हमेशा इन दोनों को अलग करने की कोशिश में लगी रहती है, मगर फूजिन हमेशा शिवन की साइड लेता है। ग्रैंडपा जिया को शिवन से मिलवाते हैं और बोलते हैं कि ये मेरी होने वाली ग्रेट ग्रैंड डॉटर है। जिया शिवन को देखकर जेलस होने लग जाती है और दिल में बोलती है फूजिन कभी भी ऐसी लड़की से शादी नहीं करेगा। अभी एक सर्वेंट आकर इनको बताता है कि फूजिन घर आ चुका है। शिवन अपने हस्बैंड को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हो जाती है। शिवन वहाँ से जाने लगती है तो जिया इसे गिराने की कोशिश करती है, मगर तभी फूजिन आकर इसे बचा लेता है। ये देखकर जिया तो और भी ज्यादा जेलस होने लग जाती है। डिनर करते वक्त जिया फूजिन को खाना सर्व करती है, मगर फूजिन अपने सर्वेंट को प्लेट चेंज करने का बोलता है और शिवन से बोलता है क्या तुम मुझे खाना सर्व नहीं करोगी। शिवन इसे अपने हाथ से खिलाने लग जाती है, जिसे देखकर जिया को बहुत गुस्सा आता है। जिया बोलती है फूजिन तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो, तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, मगर तुम मेरे सामने ये सब करके साबित क्या करना चाहते हो। मुझे पता है कि तुम शिवन को बिल्कुल भी लाइक नहीं करते, इसीलिए तो तुमने अभी तक उससे शादी भी नहीं की। जिस पर फूजिन बोलता है कि मैंने प्रॉपर वेडिंग सेरेमनी इसलिए नहीं रखी क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारी शादी में फजूल लोग आए। ये सुनकर जिया गुस्से से उठकर वहाँ से चली जाती है। रात को सोते हुए शिवन को फूजिन के बारे में एक ख्वाब आता है। इसके बाद इसकी आंख खुल जाती है तो वो देखती है कि बारिश हो रही थी। वो समझ जाती है कि फूजिन की तबीयत खराब हो रही होगी। वो वहाँ चलकर देखती है तो फूजिन अपने रूम से गार्ड्स को मार मार कर बाहर फेंक रहा होता है। शिवन ग्रैंडपा से अंदर जाने की परमिशन लेती है, मगर ग्रैंडपा इसे मना कर देते हैं। शिवन बोलती है कि मैं फूजिन की होने वाली वाइफ हूँ, इसलिए मैं उसे इस हाथ में अकेला नहीं छोड़ सकती। डॉक्टर इसे वार्न करने की कोशिश करता है, मगर वो बोलती है कि मैंने मेडिसिन स्टडी किया है, मुझे लगता है कि मैं फूजिन की कंडीशन को हैंडल कर सकती हूँ। वो इसके पास जाती है तो फूजिन इसकी तरफ बढ़कर इसका गला दबाने लग जाता है। शिवन इसे बताती है कि ये मैं हूँ, तुम्हारी होने वाली वाइफ, मगर फूजिन इसकी एक भी नहीं सुनता। फिर शिवन इसके पास जाकर इसकी नेक पर एक नीडल लगा देती है, जिस पर फूजिन काम हो जाता है। ये देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। शिवन इसे बोलती है कि अब मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया है, इसलिए मैं इसे आखिर तक कंटिन्यू करूंगी। फूजिन के काम हो जाने के बाद शिवन फिर से उसके पास आती है और बोलती है कि मुझे तुम्हारा प्रॉपर ट्रीटमेंट करना होगा, अपनी शर्ट उतारो। फूजिन इसे मना करता है, जिस पर शिवन कहती है क्यों, तुम मुझे शाय फील कर रही हो क्या। जिस पर फूजिन बोलता है नहीं, तुम तो मेरी होने वाली वाइफ हो, भला मैं तुमसे क्यों शर्माऊंगा। वो अपनी शर्ट उतार कर बैठ जाता है और शिवन ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर देती है। फूजिन बोलता है तुम सबका ट्रीटमेंट ऐसे ही करती हो क्या। जिस पर शिवन बोलती है हाँ, क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है। ट्रीटमेंट खत्म करने के बाद फूजिन को बोलती है कि अब तुम सो जाओ, बाहर अभी बारिश हो रही है, तुम्हारी तबीयत किसी भी वक्त खराब हो सकती है, इसलिए जब तक तुम सो नहीं जाते मैं यहीं पर बैठकर तुम्हें लुक आफ्टर करूंगी। फूजिन सोने के लिए बेड पर चला जाता है। शिवन इसके पास खड़ी होकर सोचती है कि पिछली लाइफ में मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है, मगर इस बार मैं तुम्हारे सारे दुखों की भरपाई करूंगी। फूजिन की आंख खुलने पर वो शिवन को देखता है, मगर वो जल्दी से सोने की एक्टिंग करने लग जाती है, मगर अपने हाथ पर शिवन के आंसू देखकर वो सोचता है क्या ये मेरे लिए रो रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग फूजिन के मॉम डैड शिवन की इंसल्ट कर रहे होते हैं, तुम तो छोटी फैमिली से बिलोंग करती हो। फिर फूजिन आकर अपने सर्वेंट से बोलता है मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है मेरी परमिशन के बगैर मेरे घर में किसी को भी घुसने मत दिया करो। ये सुनकर उसका डैड और उनकी मिस्ट्रेस गुस्सा हो जाते हैं, मगर फूजिन इनकी बात को इग्नोर करके शिवन से बोलता है ये लो मेरा कार्ड, चलकर अपने लिए ढेर से शॉपिंग कर लो। इसके बाद शिवन शॉपिंग करने चली जाती है। वो स्टोर जाकर एक ड्रेस पसंद करके इसे ट्राई करने का बोलती है, मगर अटेंडेंट बोलती है कि ये बहुत ही एक्सपेंसिव है, मुझे नहीं लगता कि तुम ये अफोर्ड कर सकोगी। शिवन बोलती है तो फिर इसे यहाँ पर हैंग करने का क्या मतलब हुआ। तभी पीछे से इसकी एक पुरानी दोस्त आकर बोलती है ऑफ कोर्स मेरे जैसे लोगों के लिए जो कि इसको अफोर्ड कर सकते हैं। अपनी दोस्त के साथ एक गंजे अंकल को देखकर शिवन बोलती है ये तुम्हारे डैड हैं क्या। जिस पर फ्रेंड बोलती है नहीं, ये तो मेरा बॉयफ्रेंड है। ये इसकी दोस्त जब ड्रेस ट्राई करने के लिए चली जाती है तो इसका गंजा बीएफ शिवन के पास आकर फ्लर्ट करने लग जाता है, तुम तो बहुत ही प्रेटी हो, मेरे साथ चलो मैं तुम्हें दिल खोल कर शॉपिंग करवाऊंगा। शिवन की फ्रेंड ड्रेस ट्राई करने के बाद वापस आती है तो शिवन को अपने बीएफ से दूर करके बोलती है ये अच्छी लड़की नहीं है, इसने अपनी ब्यूटी को यूज करके ना जाने कितने मर्दों को अपने जाल में फंसाया होगा। शिवन गुस्से में आकर अपनी दोस्त को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है, जिस पर उसकी दोस्त बोलती है तुमने मुझ पर हाथ उठाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। तो शिवन इसे एक और लगाती है और कहती है ऐसे। शिवन की दोस्त अपने गंजे बीएफ से बोलती है कि चलो यहाँ से, हमें यहाँ से शॉपिंग करनी ही नहीं। इस पर वो गंजा अंकल बोलता है नहीं, मैं यहीं पर रुकूंगा इस लड़की के साथ, और शिवन से बोलता है कि तुम्हें जो कुछ भी चाहिए हो तुम खरीद सकती हो। इस पर शिवन सारे स्टोर के ड्रेसेस खरीदने की फरमाइश करती है। ये सुनते ही गंजा अंकल बहाने बनाने लग जाता है कि शायद मेरा कार्ड मेरी गाड़ी में ही रह गया।
टाइटन वेट करते हुए बोलती है वो वापस कब आएगा। इस पर शिवन इसे बोलती है तुम्हें नजर नहीं आता क्या, वो तो भाग चुका है। फिर वो इसे फॉर्चून का कार्ड दिखाकर हैरान कर देती है। टाइटन बोलती है मुझे नहीं पता था कि आप इतनी रिच हैं। तो अगर शिवन इसे सबक सिखाने के लिए स्टोर के स्टाफ से बात करके इस औरत को फायर करवा देती है और खुद एक्शन मारते हुए इस स्टोर से चली जाती है। रात को फॉर्चून के घर आने पर वो इसके पास जाकर बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए एक टाई लाई हूँ और पूछती है कि ये तुम्हें कैसी लगी। फॉर्चून बोलता है तुम मुझे पहनाओगी तो मुझे पता चलेगा ना कि टाई कैसी है। फिर वो शर्माते हुए फॉर्चून को टाई पहनाने लग जाती है। फॉर्चून इसे टीज करने के लिए इसके पास आता है तो शिवन शर्मा के वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग शिवन के अंकल और आंटी इसे मिलने आते हैं तो मेड इनको बताती है कि कल रात शिवन काफी थक गई थी इसलिए वो अभी तक सो रही है, मैं इसे डिस्टर्ब नहीं कर सकती। शिवन की आंटी इसे बोलती है कि हम शिवन की फैमिली के लोग हैं, तुम्हें हमसे रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए। इस पर मेड इनसे कहती है कि मगर ये फुल फैमिली है तो यहाँ पर आपको यहीं के रूल्स के हिसाब से चलना होगा। ये सुनते ही शिवन की आंटी गुस्से से मेड को एक थप्पड़ लगाती है और बोलती है तुम सिर्फ एक मेड हो, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मुझसे ऐसे बात करने की। इससे पहले कि मेड कुछ बोल पाती शिवन की रूट कजिन भी इसे एक थप्पड़ लगाती है। फिर वहाँ शिवन आ जाती है तो ये सब देखकर वो अपनी कजिन को एक थप्पड़ लगाती है और अपनी मेड से आंटी को थप्पड़ मारकर बदला लेने का बोलती है। मेड ये सुनते ही उसकी आंटी को 2 थप्पड़ लगाती है जिसे देखकर इसके अंकल भी मैदान में कूद जाते हैं और शिवन पर चिल्लाने लग जाते हैं। शिवन बोलती है फॉर्चून की मदर की डेथ के बाद इन्होंने ही फॉर्चून को पाला है और ये फॉर्चून की मॉम जैसी है। ग्रैंडपा के अलावा आज तक इनको किसी ने भी ऑर्डर नहीं दिया। आप लोग क्या चीज है, अगर फॉर्चून को इस बारे में पता चला तो सोचे कि वो आपका क्या हाल करेगा। ये सुनते ही अंकल बोलते हैं ये तुम कैसी बातें कर रही हो, हम सब तो एक फैमिली है, देखो हम तुम्हारे लिए ये तोहफा लाए हैं। शिवन बोलती है ये सब तो मुझे मेरे ग्रैंडपा ने दिया था और आप लोग तो ये बस रिटर्न करने आए थे, तो अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। ये सुनते ही शिवन की आंटी और अंकल तो गुस्से में आ जाते हैं और फौरन ही वहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर शिवन की कजिन उससे बोलती है देखना बहुत जल्द मेरी शादी एक अमीर फैमिली में होगी और उसके बाद मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। फिर शिवन अपनी मेड से बोलती है कि वो फॉर्चून को पर्सनली ब्रेकफास्ट देकर आएगी। वो अपने हाथ में सूप लिए फॉर्चून के पास पहुंचती है और बोलती है कि पहले सूप पी लो, बाकी सब काम बाद में करना। ये बोलते ही वो गिरने लगती है तो फॉर्चून के ऊपर ही गिर जाती है। वो इसके ऊपर से उठने लगती है तो फॉर्चून फिर से इसे पकड़ लेता है और दोनों एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। फॉर्चून का असिस्टेंट हंसते हुए अपना फेस दूसरी तरफ घुमा देता है। इतने में शिवन की नजर आती है कि फॉर्चून तो लाइव मीटिंग अटेंड कर रहा था और वो सभी लोग तो बस इन्हें ही देख रहे थे। ये देखकर वो काफी शॉक हो जाती है और शर्मिंदगी के मारे जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। शिवन कहीं जा रही होती है कि उसकी टक्कर अपनी कजिन से हो जाती है और शिवन की कजिन अपने बीएफ के साथ कहीं जा रही थी। शिवन की कजिन का बॉयफ्रेंड गाड़ी से बाहर आता है तो सामने इतनी ब्यूटीफुल लड़की को देखकर हैरान रह जाता है और शिवन के साथ फ्लर्ट करने लग जाता है कि तुम तो बहुत ही प्रिटी हो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बहुत ऐश करवाऊंगा, और इसके साथ बदतमीजी करने लग जाता है। शिवन इससे बोलती है कि अगर तुम्हें पता चल गया कि मैं कौन हूँ तो तुम अपनी औकात में वापस आ जाओगे। और यही बातें कर रहे होते हैं कि वहाँ पर फॉर्चून आ जाता है और चिल्लाकर बोलता है कि छोड़ो मेरी फियांसी को। शिवन भागकर फॉर्चून पास जाती है और इसे बताती है ये देखो हनी, ये लोग मुझे बुरी कर रहे हैं। फॉर्चून इससे बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं आ गया हूँ ना। फॉर्चून के गार्ड इस लड़के को पकड़ लेते हैं तो वो कहता है कि तुम हो कौन, तुम जानते हो ना कि मैं कौन हूँ, मैं कितना रिच हूँ। फॉर्चून का आदमी इससे बोलता है तुम कितने भी अमीर हो मगर फिर भी फुल फैमिली जितने नहीं हो सकते। इस लड़के का डैड भी वहाँ पर आ जाता है और इसे थप्पड़ लगाकर बोलता है कि इसने तो फॉर्चून से पंगा ले लिया है। जिसके बाद वो दोनों नील डाउन होकर फॉर्चून से माफी मांगते हैं। इसके बाद फॉर्चून शिवन को लेकर घर आ जाता है। घर आते हुए शिवन कार में ही सो जाती है, इसलिए फॉर्चून इसे उठाकर बेड पर लिटा देता है। वो वहाँ से जाने ही लगता है कि शिवन बोलती है प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, और इससे अच्छे से हक करके सो जाती है और कहने लगती है कि मैं इस लाइफ में तुमसे दूर नहीं होना चाहती और हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। और फॉर्चून भी शिवन से प्रॉमिस करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो दोनों कभी भी अलग नहीं होंगे और हमेशा साथ रहेंगे। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग शिवन के अंकल और आंटी उससे मिलने आते हैं क्योंकि उनको पैसों की जरूरत थी, पर गार्ड्स इन लोगों को अंदर नहीं जाने देते। वो लोग बाहर से ही चिल्लाने लग जाते हैं कि तुम कितनी एहसान फरामोश हो, हम लोगों ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, इसीलिए तो आज तुम इतनी बड़ी फैमिली का हिस्सा हो, मगर फिर भी हमारी हेल्प नहीं कर सकती। शिवन ये सब देखकर अपनी हाउसकीपर को समझाती है कि इन लोगों से कैसे डील करना है। जैसे ही हाउसकीपर बाहर जाती है तो वो लोग खुश हो जाते हैं कि शायद शिवन ने इनको अंदर आने की परमिशन दे दी, मगर हाउसकीपर तो झाड़ू पकड़कर इनके पीछे पड़ जाती है और बोलती है कि मैडम ने मुझे बोला है घर में जितनी भी गंदगी हो उसे साफ कर दो। ये देखते ही शिवन की आंटी इसे बातें सुनाने लग जाती है। फिर शिवन बाहर आती है तो इसके अंकल बोलते हैं मुझे पता था कि मेरी बेटी मेरी बात जरूर सुनेगी। शिवन बोलती है कि मेरा कोई भी ऐसा इरादा नहीं है,
आप लोगों को गलतफहमी हुई है, क्योंकि मैं तो यहाँ पर आप लोगों से रिश्ता तोड़ने आई हूँ। वो लोग इस पर चलाने लग जाते हैं कि हम लोगों ने तुम्हें इतनी मोहब्बत से पाला और आज तुम बड़ी होकर हमें ये सिला दोगी। जीवन इनसे बोलती है कि मैं यहाँ पर आपको कुछ भी एक्सप्लेन करने नहीं आई, बल्कि आप लोगों को इन्फॉर्म करने आई हूँ कि मैं आपसे रिश्ता तोड़ना चाहती हूँ। शिवन के अंकल बोलते हैं, अच्छा तो अपनी फैमिली की पावर यूज करते हुए तुम हमें दबाना चाहती हो। इस पर शिवन बोलती है, हाँ। अंकल बोलते हैं, अगर ऐसी बात है तो मैं भी मीडिया के पास जाऊंगा और तुम लोगों की फैमिली को बदनाम करूंगा। इस पर फूचन आकर बोलता है, ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि कौन सा मीडिया मेरी फैमिली के बारे में ऐसी बातें करेगा। अंकल बोलते हैं, मिस्टर फूचन, आखिर आप हमसे किस चीज का बदला ले रहे हैं। फूचन बोलता है कि अगर शिवन को ही आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना फिर इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ, और अगर आपने इन पेपर्स पर साइन ना किए तो जान लें कि आप लोगों की फैमिली एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। फिर वो लोग पैसों की हेल्प के लिए जिया के ग्रैंडपा के पास जाते हैं और इन्हें हेल्प के लिए मनाते हैं कि वो फूचन के ग्रैंडपा से इनके लिए बात करें। ये देखकर जिया भी अपने ग्रैंडपा को मनाने लग जाती है और सोचती है कि इसी बहाने इसे फूचन से मिलने का मौका मिलेगा। इसके बाद वो फूचन के घर पहुंच जाती है तो शिव इसे देखकर बोलती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिया इसे बोलती है, मेरा आना जाना तो इस घर में बचपन से ही था और मैं इस घर का हर एक रास्ता जानती हूँ और तुम जैसी लड़की मेरा कंपैरिजन कभी नहीं कर सकती। इस पर शिवन बोलती है, तुम ठीक कह रही हो, देखो मुझे तो वो इंसान कुछ किए बगैर ही मिल गया जिसके लिए तुम सालों से मेहनत कर रही हो। ये सुनते ही जिया तो गुस्से से लाल हो जाती है। तभी वो वहाँ पर फूचन को आता देख लेती है और शिवन का हाथ पकड़कर बोलती है, ये सोचो अगर फूचन ने तुम्हें मुझे स्विमिंग पूल में गिराते हुए देख लिया तो वो तुम्हारा क्या हाल करेगा। ऐसा बोलकर वो खुद ही स्विमिंग पूल में गिरने की कोशिश करती है, मगर शिवन इसकी चालाकी को समझते हुए जल्दी से खुद ही पूल में गिर जाती है और जिया तो बस देखती रह जाती है। जैसे ही फूचन वहाँ पर आता है तो वो जल्दी से शिवन को पानी में बचाने चला जाता है। शिवन एक्टिंग करते हुए बोलती है, नहीं मुझे जिया ने कुछ नहीं बोला, मैं गलती से पूल में स्लिप हो गई थी। ये सुनते ही फूचन जिया पर चिल्लाने लग जाता है। जिया सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है मगर कोई भी इसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं था। फूचन इससे बोलता है, तुम्हारी सजा ये है कि तुम मेरी वाइफ से अभी माफी मांगोगी, मगर जिया मना करती है कि वो शिवन से कोई माफी नहीं मांगेगी। तभी जिया के ग्रैंडपा इस पर चिल्लाने लग जाते हैं और इसे शिवन से माफी मांगने को बोलते हैं और मजबूरन जिया को शिवन से माफी मांगनी ही पड़ती है। कार में वापस आकर वो अपने ग्रैंडपा से बोलती है, क्या आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है। ग्रैंडपा इससे बोलते हैं, ऑफ कोर्स मुझे तुम पर पूरा यकीन है, मगर मैं कर भी क्या सकता था। फूचन और उसके ग्रैंडपा वहीं पर थे और जब इन्हें ही तुम पर ट्रस्ट नहीं था तो भला मैं क्या कर सकता था। इसीलिए तो मैं तुम्हें बोलता हूँ कि जो कुछ भी करना हो हमेशा सोच समझ कर किया करो और फिक्र मत करो, क्योंकि फूचन की बीमारी अब बढ़ती जा रही है और उसकी बीमारी का सिर्फ एक ही एंटीडोट है और वो एंटीडोट तुम हो। ये सुनकर तो जिया खुश हो जाती है और कहती है, ग्रैंडपा आप क्या बात कर रहे हैं, मुझे इस बारे में कुछ खुलकर बताइए। और फिर इसके ग्रैंडपा इसे एंटीडोट दिखाते हुए बोलते हैं, फूचन को जो बीमारी है वो एक पॉइजन की वजह से है। फूचन की बीमारी के पीछे मेरा हाथ है। जब वो छोटा था तो मैंने ही उसे वो जहर दिया था ताकि फ्यूचर में फू फैमिली को ब्लैकमेल करके इनसे अपने काम निकलवा सकूं। फिर रात को फूचन और शिवन सो रहे होते हैं कि तभी फूचन की तबीयत खराब होने लग जाती है। फूचन शिवन के क्लोज आते हुए इसका गला दबाने लग जाता है, जिसके बाद शिवन इसे नीडल लगाकर जल्दी से सुला देती है और सोचती है कि मैंने तो इसका ट्रीटमेंट बहुत पहले स्टार्ट कर दिया था और मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग तो इसे अब तक ठीक हो जाना चाहिए था। फिर वो इसकी पल्स चेक करती है तो इसे पता चलता है कि फूचन को जहर दिया गया था। सुबह को वो दोनों बातें कर रहे होते हैं तो शिवन फूचन को बताती है कि जब वो छोटा था तो इसे जहर दिया गया था। उसी जहर की वजह से जब भी बारिश होगी या फिर तुम्हें बहुत गुस्सा आएगा तुम्हारी तबीयत खराब होने लग जाएगी। मगर फिक्र मुझे इस चीज की है कि उस जहर का असर आज भी तुम्हारी बॉडी में मौजूद है। इस पर फूचन मजाक करते हुए इसे कहता है, क्यों तुम्हें विडो होने से डर लगता है क्या। शिवन इरिटेट होकर इसे बोलती है, ऐसे मत बोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा क्योंकि मैंने मेडिसिन स्टडी किया है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। फिर इसके बाद हमें ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी का सीन दिखाया जाता है। शिवन जैसे ही पार्टी में आती है तो सब लोग इसकी खूबसूरती के गुण गाने लग जाते हैं तो वो कितनी खूबसूरत है, जबकि उन लोगों ने सुना था कि शिवन एक विलेज गर्ल है और फूचन के लिए तो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, मगर इसकी पर्सनालिटी तो उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। शिवन ने ग्रैंडपा को देने के लिए एक गिफ्ट रेडी किया था, मगर वहाँ पर जाकर उसे पता चलता है कि वो गिफ्ट जिया ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। जिया इसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, लगता है कि तुमने ग्रैंडपा के लिए कोई गिफ्ट रेडी नहीं किया। मगर शिवन तो बहुत स्मार्ट थी, उसने पहले ही प्लान बी तैयार कर रखा था। शिवन ग्रैंडपा से बोलती है कि मैंने आपकी बर्थडे पार्टी के लिए एक डांस प्रिपेयर किया है। फिर शिवन वहाँ पर डांस करने लग जाती है और शिवन के डांस देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। शिवन का डांस देखकर फूचन के स्टेप ब्रदर के मुंह से तो लाल टपकने लग जाती है। वो दिल में सोचता है, अरे यार ये क्या चीज है, काश ये फूचन के बजाय मेरी फियांसी होती। फिर ग्रैंडपा शिवन से खुश होकर अनाउंस करते हैं कि वो अपने 30% शेयर अपनी ग्रेट ग्रैंड डॉटर के नाम कर रहे हैं। शिवन ये गिफ्ट लेने से इनकार कर देती है, मगर फूचन इससे बोलता है कि अगर
जाती है और सोचती है कि मैं ये ड्रेस पहनकर फॉर्चून के पास जाऊंगी। फिर वो एक वेटर को समझा देती है कि तुम मिस्टर फॉर्चून के पास जाओ और इनसे बोलो कि इनकी वाइफ सेकंड फ्लोर के फर्स्ट रूम में उनका वेट कर रही है, जहाँ पर उनकी वाइफ ने उनके लिए एक सरप्राइज रेडी किया है। वेटर बेचारा यही लाइन याद करते हुए जा रहा था कि उसकी टक्कर फॉर्चून के स्टेप ब्रदर से हो जाती है। वेटर उसे सारी बात बता देता है और उसे बोलता है कि आप ये मैसेज मिस्टर फॉर्चून को दे दें। ये सुनते ही फॉर्चून का स्टेप ब्रदर लालच में आ जाता है और सोचता है कि फॉर्चून की जगह उसकी वाइफ के पास आज मैं जाऊंगा। फिर जब वेटर फॉर्चून को पार्टी में देखता है तो इससे पूछता है, क्या आपके भाई ने आपको आपकी वाइफ का मैसेज नहीं दिया? फॉर्चून उससे बोलता है कि तुम क्या बात कर रहे हो? इस पर वेटर उसे खुलकर सारी बात बता देता है। ये सुनते ही फॉर्चून शिवन को ढूंढने लग जाता है। शिवन को ढूंढते हुए से एक रूम से आवाज आती है। जब वो दरवाजा खोलता है तो उसे पता चलता है कि शिवन को किसी ने अंदर लॉक कर दिया था। शिवन और फॉर्चून समझ जाते हैं ये किसी और का नहीं बल्कि जिया का ही काम होगा। शिवन फॉर्चून को बताती है कि इसका ड्रेस भी गायब है। शिवन और वेटर की बात सुनने के बाद फॉर्चून को सब समझ आ जाता है और वो कहता है कि चलो कल हमें एक नया ड्रामा देखने को मिलेगा। और फिर फॉर्चून की जगह जिया के रूम में उसका स्टेप ब्रदर चला जाता है और जिया बेचारी का सारा प्लान चौपट हो जाता है। नेक्स्ट डे फॉर्चून अपने स्टेप ब्रदर की कल वाली हरकत पर उसकी अच्छी सी भेंट लगाता है और बोलता है कि अगर आइंदा तुमने ऐसी कोई हरकत की तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ने की बजाय तुम्हें मार ही डालूंगा। शिवन फॉर्चून के पास आकर बोलती है कि कल हमारा वेडिंग फोटोशूट है, तुम मेरा वेडिंग ड्रेस चूज करने में मेरी हेल्प करोगे ना? इस पर फॉर्चून कहता है ऑफ कोर्स मैं अपनी वाइफ की हेल्प जरूर करूंगा। स्टोर जाकर शिवन बहुत से ड्रेसेस ट्राई करती है और सभी ड्रेसेस उसे बहुत अच्छे लग रहे थे। वेडिंग फोटोशूट करवाकर जब वो लोग बाहर आते हैं तो उनको जिया और उसकी दोस्त जिंग देख लेते हैं। जिया अपनी दोस्त को बताती है कि इस लड़की का नाम शिवन है, ये बहुत बुरी है और इसने अपनी खूबसूरती को यूज करके मुझसे मेरी मोहब्बत छीन ली है। इस पर उसकी दोस्त बोलती है कि तुम फिक्र मत करो और शिवन को तुम मुझ पे छोड़ दो, अब बस तुम देखो कि मैं करती क्या हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि फॉर्चून शिवन के साथ एक बार में जाता है जिस पर जिंग और उसकी एक दोस्त भी आ जाते हैं। जिंग शिवन को कार्ड्स खेलने के लिए इनवाइट करती है और बोलती है कि जो भी गेम हारेगा उसे सामने बैठे मोटे अंकल को हक करना होगा। जिस पर शिवन भी मान जाती है, वो गेम खेलने लग जाते हैं। जिंग की दोस्त शिवन के पीछे खड़ी होकर इसे शिवन के कार्ड्स के नंबर बता देती है और शिवन ये गेम हार जाती है। अब शिवन को मोटे अंकल को हक करना था मगर फॉर्चून मोटे अंकल को कुछ पैसे ऑफर करता है और वो मान जाता है और पैसे लेकर फौरन ही वहाँ से चला जाता है। ये देखकर जिंग को गुस्सा तो बहुत आता है मगर वो काम होने की एक्टिंग करने लग जाती है। जिसके बाद उसे वॉशरूम जाना था। वॉशरूम ढूंढते हुए वो गलत रूम में घुस जाती है और देखती है कि वहाँ पर कुछ गुंडे एक लड़की को तंग कर रहे थे। जिंग उस लड़की को बचाने की कोशिश करती है तो गुंडों से उसकी लड़ाई हो जाती है। तभी वहाँ पर शिवन आ जाती है और फिर शिवन और जिंग मिलकर उन गुंडों से फाइट करती हैं और इस लड़की को बचा लेती हैं। इन सब के बाद जिंग को रियलाइज होता है कि शिवन तो दरअसल अच्छी लड़की है, जिसके बाद वो दोनों दोस्त बन जाती हैं। जिंग जिया से नाराज होते हुए उसे बोलती है कि बुरी शिवन नहीं बल्कि तुम हो और जरा देखो शिवन को, वो इतनी अडॉरेबल है कि किसी को भी उससे प्यार हो जाए। इन सब के बाद जिया के सीने में बदले की आग और तेज हो जाती है और वो शिवन की कजिन और उसके अंकल के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है। इसके बाद शिवन के अंकल उसे कॉल पर कहते हैं, मुझे पता चला है कि तुम फॉर्चून की बीमारी में जानना चाहती हो, ये उसे कौन सा जहर दिया गया और उस जहर का एंटीडोट क्या है। ये सुनते ही शिवन शॉक हो जाती है और अपने अंकल से पूछती है कि आपको कैसे पता कि फॉर्चून को जहर दिया गया था। जिसके बाद उसके अंकल कॉल कट कर देते हैं। नेक्स्ट डे शिवन अपने अंकल से मिलने जाती है तो इसके अंकल इसे टी देते हैं। चाय पीने के बाद शिवन अपने अंकल से बोलती है कि मुझे बताएं कि आपको फॉर्चून की बीमारी में क्या पता है। जिस पर अंकल बोलते हैं कि मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता, बस ये जानता हूँ कि जब वो छोटा था तो उसे जहर दिया गया था। इसके बाद शिवन को चक्कर आने लग जाते हैं और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। इसके अंकल इसे गुंडों के पास ले आते हैं। वो गुंडों के साथ कुछ प्लानिंग कर रहे होते हैं कि तभी शिवन उठ जाती है और अपने अंकल से बोलती है कि मैं तो एक डॉक्टर हूँ, मैंने मेडिसिन स्टडी किया है और आपको क्या लगा आप मुझे ड्रग देंगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा। अंकल इससे कहते हैं अगर तुम स्मार्ट हो तो क्या हुआ, अगर यहाँ पर हो तो तुम अकेली ना। अभी यहाँ पर शिवन के कुछ गार्ड्स आ जाते हैं और गुंडों को मारने लग जाते हैं। अंकल इससे कहता है कि कुछ भी हो जाए अगर आज तुम यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगी। फिर यहाँ पर जिया भी अपने साथ गार्ड्स को लाती है और शिवन को पता चलता है इसके अंकल और जिया एक ही टीम में है। फिर जिया एक रस्सी के साथ शिवन को ऊपर लटका देती है और बोलती है कि तुम मेरे और फॉर्चून के बीच में आ गई हो, अगर तुम ना होती तो मेरी फॉर्चून के साथ शादी हो जाती। सारी मुसीबत की जड़ तुम ही हो और कैसा हो अगर आज मैं तुम्हें यहाँ पर मार डालूं, मेरे फॉर्चून के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा और उसे मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी और मेरे पास तो उसकी बीमारी का एंटीडोट भी है। वो यही बातें कर रहे होते हैं कि वहाँ पर फॉर्चून शिवन को बचाने पहुँच जाता है और कहता है कि शिवन को छोड़ दो। तो जिया शर्त रखती है अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो मैं इसे छोड़ दूंगी। फॉर्चून चिल्लाते हुए कहता है कि अपनी बकवास बंद करो और मेरी वाइफ को छोड़ दो। जिया बोलती है कि शिवन की लाइफ मेरे हाथ में है,
सोचो, अगर मैं वहाँ से रस्सी कटवा दूँ तो वो नीचे गिर के मर जाएगी। तो फैसला तुम्हारा है, तो तुम इसे चुनते हो या फिर मुझे। ये सब सुनकर फूजिन को गुस्सा आने लग जाता है। शीवन इसे बोलती है कि प्लीज फूजिन तुम गुस्सा मत करो, वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ और मेरी फिक्र मत करना। जिया कहती है कि इसे मेरी बात माननी ही पड़ेगी, इसे अपनी बीमारी का एंटीडोट भी तो चाहिए ना। जिया फूजिन को ब्लैकमेल करने लग जाती है और फूजिन को गुस्सा आ जाता है और फिर से एक मॉन्स्टर बन जाता है और अपनी पावर से सब कार्ड्स को मारने लग जाता है। तभी फूजिन को अपनी प्रीवियस लाइफ की सारी चीजें याद आने लग जाती हैं। शीवन उसे रोकने की कोशिश करती है कि वो ऐसा मत करे, मगर फूजिन अपने सेंसेस में नहीं था। वो मुसलसल वहाँ पर मौजूद लोगों को मार रहा होता है। तभी शीवन सोचती है कि इस सारे फसाद की जड़ मैं हूँ, अगर मैं खुद को ही खत्म कर लूँ तो ये सारा ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाएगा। वो रस्सी से अपने हाथ छुड़वा कर नीचे गिरने लगती है। फूजिन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए इसे बचाने पहुँच जाता है। फूजिन के पावर्स देखकर वहाँ पर मौजूद सब लोग हैरान रह जाते हैं कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है। फूजिन अनकंट्रोलेबल हो जाता है और वो सभी को मारने लग जाता है। वो जिया को भी नहीं छोड़ता और इसे मार गिराता है। वो सभी को मार रहा होता है कि तभी शीवन जल्दी से फूजिन को रोकने के लिए उसे हक कर लेती है और फूजिन शीवन की आवाज की वजह से कंट्रोल में आ जाता है और फिर इसे एहसास होता है कि इसने तो बहुत सारे लोगों को मार डाला। फूजिन की तबीयत खराब होने लग जाती है तो शीवन जल्दी से इसका एंटीडोट ढूंढने लग जाती है। जब वो जिया के पास जाती है तो देखती है कि एंटीडोट तो डिस्ट्रॉय हो चुका है। जिया इससे कहती है कि फूजिन अगर मेरा नहीं हो सका तो वो तुम्हारा भी नहीं होगा, अब देखना वो मर जाएगा और तुम भी मेरी तरह खाली हाथ रह जाओगी। शीवन फूजिन के पास आती है और जोर जोर से रोने लग जाती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे लिए एंटीडोट नहीं ला पाई। फिर फूजिन अपनी आंखें खोलता है और शीवन की आंसू साफ करने लग जाता है और शीवन को पता चलता है कि फूजिन तो बिल्कुल ठीक हो चुका है। इसके बाद फूजिन और शीवन की ग्रेट वेडिंग होती है। फूजिन अपनी पावर की मदद से शीवन को यहाँ से लेकर गायब हो जाता है और इसे बताता है कि अब मैं पूरी तरह से ठीक हो चुका हूँ। तो शीवन कहती है कि मेरी मेडिकल स्किल्स हैं ही इतनी अच्छी, और मुझे लगता है कि हमारे प्यार में बहुत ताकत है, इसलिए तो तुम बिल्कुल ठीक हो गए और तुम्हारी सुपर पावर्स भी खत्म नहीं हुई। और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। गाइस, कैसी लगी आपको ये क्यूट सी लव स्टोरी? प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाय।